औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक तावीज़ के साथ मैं हाज़िर हूँ और ये तावीज़ बहुत असर करने वाला और महबूब को हासिल करने के लिए, मोहब्बत पाने के लिए अपनी मिसाल आप है। बहुत ही अच्छा मुजरब अमल, बेहतरीन तावीज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक इल्तिमास है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए अगर आपको अच्छी लगी है, इससे काम फ़ायदा मिला है। और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन ऑन कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें ताकि आपको ऐसी मज़ीद प्यारी प्यारी वीडियोस मिलती रहें, आप फ़ायदा उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नक्श मैं आपके सामने लिखूँगा। ये लकड़ी वाला तावीज़ कहलाता है और इसमें जो बात होती है करने वाली वो ये है कि आपने इसको एक नक्श तैयार करना है। बाद में हमें इसको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको लकड़ी के ऊपर लगाना है, वो मैं आपको पूरी तफसील इस वीडियो के अंदर दूंगा और इससे आप फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वरना फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगी, तावीज़ आप गलत बना जाएंगे, उसका फिर फ़ायदा नहीं होता। तो इसमें बड़ी तफसील के साथ ये सब डिटेल आएगी आपके सामने और बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसको नक्श को लिखते हुए या इस तावीज़ का अमल करने के लिए आपको किसी किस्म की भी परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। बहुत सारे दोस्त फिर कहते हैं कि हमें इजाज़त की ज़रूरत है, तो आप कमेंट कीजिए, इजाज़त मांगिए। मैं हर बंदे को इजाज़त देता हूँ, जो भी कमेंट में मांगता है तो उनको मैं इजाज़त दे देता हूँ। और ऐसे अमल जो हैं वो जब तक आप इजाज़त नहीं लेते तो उस वक्त तक इनका असर नहीं होता। फिर दोस्त कहते हैं कि ये काम नहीं करते। तावीज़ बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन अगर आप उनको पूरी मेहनत के साथ करें, पूरे इनके ज़रूरियात का ख्याल रखें, जो हम बताते हैं उसका ख्याल रखें और आप हमसे इजाज़त तलब कर लेंगे तो यकीनी और यकीन बहुत ज़रूरी है। जिन दोस्तों का यकीन ना हो वो अमल करें ही नहीं। यकीन बहुत लाजमी है, यकीन के बगैर आपको तावीज़ फ़ायदा नहीं देगा। इस नक्श को लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो इसके लिए कोई भी आपके पास पॉइंटर हो, मार्कर हो, ब्लू भी आप ले सकते हैं, आप ये ब्लैक वाला भी ले सकते हैं, कोई भी हो आपके पास, आप इसको शुरू करें। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक दायरा लगा देना है छोटा सा, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ इस तरह से। और इसके बाद आपने एक लाइन इस पर लगानी है, वो मैं आपको इस ब्लेड की मदद से अगर लगाऊँ तो अच्छा रहेगा क्योंकि सीधी लाइन आएगी। वैसे आप हाथ से भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपने एक लाइन लगा देनी है और इसके ऊपर एक क्रॉस बनाना है। इस तरह से तरतीब कोई बहुत अहम नहीं है, आपने जिस तरतीब से भी बनाई काम ये देगा। लेकिन यहाँ तक, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक की तरतीब, आगे की तरतीब आपने तरतीब से करना है जो मैं आपको बताऊँगा। अभी आपने जो सबसे पहले करने वाला काम है, यहाँ पे आपने लिखना है हबसो इस तरह करके लिखना है। इसके बाद आपने अलिफ लाम मीम हे बे वाओ बे अल महबूब, इस तरह करके लिखना है। इसके बाद आपने यहाँ पे एक टेबल इस तरह से बना लेना है और इसमें आपने दो लाइनें इस तरह दरमियान में रखनी है और टोटल दो और लाइनें आपने इसमें इस तरफ से लगानी है। अब यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरफ से जाएंगे और ऐसे आएंगे। इसमें आपने 9 का हिस्सा लिखना है इस तरह करके, इस तरतीब से आपने इसमें 9 लिखने हैं सारे। ये लिखने के बाद आपने इधर आना है, यहाँ इस हिस्से में आपने लिखना है या बदू। या बदू इस तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ आना है, रूहुल मजनून, महबून लिखना है, रूहुल महबून। इस तरह से रूहुल महबून लिखना है, एक शब्द इसके ऊपर लगा देना है। इसके बाद
आपने यहाँ आना है ऊपर टॉप पे, यहाँ आपने इस तरह यहाँ से शुरू करना है, इस तरह करके इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद आपने इसमें एक तरतीब से हिंसे लिखने हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपने लिखने हैं। यहाँ 1, ये 1 7, और अभी आपने उल्टा 3 लिखना है इस तरह से। ये ज़रूरी है, आपने सीधा 3 नहीं लिखना, उल्टा 3 लिखना है। 1 2 5 1 9, ये लिखना है। इसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे मैं आपके लिए इस तरह से लिख लेता हूँ कि जो आपको ये काले से मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, इसलिए, वरना आपने उसी पेन से लिखना है जिससे आपने शुरू किया हुआ है। फलां, यहाँ पे आएगा फलां की जगह पे आप उसका नाम लिखेंगे, और अगर बंदा है तो बिन, और अगर लड़की है तो बिंत। ये दो में से एक लिखना है आपने, ठीक हो गया। और उसके बाद फलां वालदा का नाम, अगर का वालदा का नाम नहीं है तो हवा लिख लें। आगे लिखना है अला हुब फलां बिन या बिंत, अगर लड़की है तो फलां। इस फलां की जगह बंदे या बंदी का नाम आएगा, इसकी जगह वालदा का नाम आएगा। तो दोस्तों ये नक्श इस तरीके से पूरा हो गया। आपने देखा नक्श बहुत आसान है, कोई मुश्किलात नहीं है इसके अंदर। इसको फ़ोल्ड कीजिए। फ़ोल्ड करने का वैसे तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको वो तरीका आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो जैसे भी आप फ़ोल्ड करना चाहें कर लीजिए। मैं उसको बहरहाल एक तरीके से फ़ोल्ड करता हूँ और आपको बताता भी हूँ कैसे आपने फ़ोल्ड करना है। ये देखिए, यहाँ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, यहाँ आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। इसके बाद फिर यहाँ आएंगे तो आपने ऐसे फ़ोल्ड करना है, फिर इधर आएंगे तो अंदर की जानिब आपने फ़ोल्ड करना है इस तरह से, फिर इस तरफ को आएंगे, फिर आपने अंदर की जानिब फ़ोल्ड करना है, फिर आपने अंदर की जानिब फ़ोल्ड करना है, फिर आपने इधर अंदर की जानिब फ़ोल्ड करना है। इस तरह करते जाना है और यहाँ पे भी आखिर में इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। तो ये फ़ोल्डिंग आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है, वैसे ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से फ़ोल्ड करें, लेकिन इस तरीके से फ़ोल्ड किया हुआ तवीज़ बहुत बेहतर रहता है। बावुज़ू करें अमल, वज़ू बहुत लाजमी है, जनाबत की हालत में ना करें, साफ़ सुथरी हालत में करें। इसके बाद आपने जो इसके साथ करना है वो बहुत ही अहम है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक कील लेनी है। कील अगर आपने इस तरह से फ़ोल्ड किया हुआ है तो कील तो बड़े आराम से इसमें इस तरह से चली जाएगी यूँ। आपने देखा इसमें खाली जगह है यहाँ पे। और अगर आपने आम तरीके से फ़ोल्ड किया होगा तो भी इसमें सुराख बना के कील आप उसमें ठोंक दीजिए। इसके बाद आपने या तो इस तरह की एक लकड़ी लेनी है अगर आपके पास है, या आपके घर में अगर अलमारी है लकड़ी की, कोई भी चीज़ है लकड़ी की, तो उस पर यह तावीज़ आपने लगा देना है इस तरह से, और एक हथौड़ी की मदद से आपने इसको ठोंकना है। तो ये किसी दरख्त के ऊपर भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आपने इस दरख्त के ऊपर भी ठोंक देना है। ये अच्छा सा ठोंकना है, मैंने हल्का सा लगाया है, मैंने तो सिर्फ इसको यहाँ पे बस यहाँ पे देखें लगा दिया है, लेकिन आपने अच्छे से लगा देना है ताकि ये अच्छे से इसमें लग जाए। तो जब ये लग जाएगा तो इसकी तकरीबन मियाद 14 दिन की है, 2 हफ्ते समझ लें। 14 दिन के अंदर आपका महबूब तड़पेगा, आपकी तरफ आएगा और लाजमी आएगा। और इस अमल को नाजायज़ के लिए कतई मत कीजिएगा। नाजायज़ के लिए करेंगे तो बहुत नुकसान उठाएंगे। इसको सिर्फ जायज़ मकसद के लिए और अपनी बिल्कुल जो शरई ख्वाहिश है उसके हुसूल के लिए इसको कीजिए, शरई हाजत के लिए इसको कीजिए। और इसमें ये भी है कि लड़का लड़की के लिए कर सकता है और लड़की लड़के के लिए कर सकती है। ये लड़का लड़के के लिए नहीं कर सकता, लड़की लड़की के लिए नहीं कर सकती। तो ये चीज़ इसमें जहन में रखिएगा, यानी नाजायज़ के लिए बिल्कुल इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। और हर अमल को करने के लिए लाजमी है कि आप नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें और इस्लामी तरीक़ों पे बखूबी अमल करें। किसी भी किस्म का रुकन आपसे छूटने ना पाए। आपने मुकम्मल दीनदार रहना है।
नहीं तो आपका अमल बिल्कुल बेकार रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। नमाज़ पढ़ना, कलमे पे कायम रहना और सुन्नत नबी पे कायम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब मैं जो आपको बता रहा हूँ इस्लामी अमल हैं, कुरान के साथ मुताबिकत रखने वाले अमल हैं, बिल्कुल कोई मुखालफत रखने वाला या मुतसादिम अमल मैं आपको कभी नहीं बताऊँगा। इस चैनल के ऊपर आपको सभी सही मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में से बहुत फ़ायदा मिला होगा, आपने इसमें से सीखा होगा। अगर सीखा है तो इसको थम्स अप ज़रूर कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आएँ। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। शुक्रिया।